दोस्तों, भूमध्य सागर की लहरें आज जिस तरह से उफान मार रही हैं, वो सिर्फ समुद्र की गहराइयों का शोर नहीं है। ये भारत की ताकत की गूंज है जो पूरे भूमध्य सागर में गूंज रही है। तुर्की ने जो गलती की वो अब उसकी सबसे बड़ी भूल बन चुकी है। भारत के लगातार एक के बाद एक अल्टीमेटम के बावजूद तुर्की ने भारत की चेतावनी को हल्के में लिया और यही उसका सबसे बड़ा विनाशक कदम साबित हुआ। बीते 48 घंटों में जो घटनाएं हुई हैं, उन्होंने पूरे भूमध्य सागर का संतुलन बदल दिया है। अब हालात ये हैं कि जो तुर्की कल तक भारत को धमकी दे रहा था, वही तुर्की आज भारत के सामने झुकने पर मजबूर हो चुका है। दरअसल भारत ने अपने गेम चेंजर को मैदान में उतार दिया है और उसका नाम है द बीस्ट, यानी भारत का सबसे ताकतवर फाइटर जेट राफेल। जैसे ही राफेल ने भूमध्य सागर के आसमान में अपनी गड़गड़ाहट भरी, पूरे समुद्र का रंग मानो बदल गया। नीला आसमान अब भारत की ताकत का प्रतीक बन चुका है। तुर्की की नेवी और एयरफोर्स, जो अब तक भारत को नीचा दिखाने की कोशिश में थी, अब राफेल की गरज से कांप रही है। तुर्की के आसमान में भारत की दहाड़ गूंज रही है। तुर्की के युद्धपोतों के कमांड सेंटरों में अफरा तफरी मच चुकी है। जो तुर्की भारत को डराने की कोशिश कर रहा था, अब खुद डर के साए में जी रहा है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए गए लाल बटन को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि भारत से जुड़ी हर बड़ी खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। और हां, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे जो खुलासे हम बताने वाले हैं वो आपको हिला कर रख देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तुर्की को लगा था कि भारत उसकी साजिशों को पकड़ नहीं पाएगा। उसने सोचा कि वो भारत की नेवी पर अचानक हमला बोल देगा, लेकिन भारत ने जो किया, उसने तुर्की के होश उड़ा दिए। जैसे ही भारत को भनक लगी कि तुर्की भारत के खिलाफ कोई गुप्त योजना बना रहा है, भारत ने तुरंत एक्शन लिया और वो एक्शन इतना तेज था कि तुर्की की सेना के पास सोचने का भी वक्त नहीं बचा। जो तुर्की अपनी 10 शून्य सैनिकों की तैनाती का ढोल पीट रहा था, जो अपने 22 युद्धपोतों के दम पर भारत को डराने की कोशिश कर रहा था, वही अब भारत से रहम की भीख मांगने की स्थिति में है। अब भारत ने मैदान में उतार दिया है अपना मॉन्स्टर ऑफ द सी INS विक्रांत। यह सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, बल्कि भारत की समंदर पर सर्वोच्चता का प्रतीक है। इसके डेक से उड़ान भरते राफेल फाइटर जेट्स ने पूरे भूमध्य सागर की हवा बदल दी है। तुर्की की रडार सिस्टम्स पर कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन आसमान से आती राफेल की दहाड़ ने सब कुछ हिला दिया है। तुर्की के कमांड सेंटर से लेकर उसके नेवल बेस तक में सायरन बज रहे हैं, क्योंकि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मोड में आ चुका है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे बने लाल सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ ही मिनटों में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चीजें जो अब तक किसी ने नहीं बताई। ये जंग सिर्फ नेवी की नहीं बल्कि राष्ट्र के गर्व की है, और भारत ने इस बार जो किया है उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में जो खुलासा होगा वो आपको हैरान कर देगा। अब बात करते हैं असली कहानी की। दरअसल तुर्की ने भारत के खिलाफ एक खतरनाक प्लान तैयार किया था। उसे लगा कि भारत के युद्धपोतों के पास एयर कवर नहीं है और इसीलिए भारतीय नेवी को हवा से आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन तुर्की यह नहीं जानता था कि भारत बहुत पहले से उसकी चाल को समझ में चुका था। भारत ने भूमध्य सागर में अपने 4 शक्तिशाली युद्धपोत भेजे थे, जिनमें से एक था INS त्रिकंत और दूसरा था भारत का गुप्त हथियार INS विक्रांत, जिसे भारत ने तुर्की की नजरों से बहुत दूर 2500 नॉटिकल माइल की दूरी पर रखा था। यही भारत की असली चाल थी। जैसे ही तुर्की ने अपनी एयरफोर्स को एक्टिव किया, भारत ने तुरंत राफेल्स को आसमान में उतार दिया। इन राफेल्स ने तुर्की के आसमान में जो तबाही मचाई, उसका अंदाजा खुद तुर्की को भी नहीं था। कुछ ही मिनटों में तुर्की के ड्रोन सिस्टम्स जाम कर दिए गए, उसकी नेवल कम्युनिकेशन चैनल्स ब्लॉक कर दी गई और उसके रडार ब्लाइंड हो गए। अब तुर्की के युद्धपोत एक एक करके रडार से गायब हो रहे हैं और भारत का नाम भूमध्य सागर में गूंज रहा है। तुर्की ने जब देखा कि हालात उसके हाथ से निकल रहे हैं तो उसने अमेरिका और अन्य मुस्लिम देशों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन नतीजा वही जो हर बार होता है, सबने तुर्की का साथ छोड़ दिया। सऊदी अरब, जो कभी तुर्की का सहयोगी था, उसने भी अपने युद्धपोतों को वापस बुला लिया। अब तुर्की पूरी तरह अकेला पड़ चुका है। उसका कोई भी दोस्त देश उसके साथ खड़ा नहीं है। UN में भी उसकी आवाज को कोई सुनने को तैयार नहीं है। उधर भारत का कमांड सेंटर लगातार तुर्की की हर चाल पर नजर रखे हुए,
इसरो के उपग्रह हर सेकंड तुर्की के मूवमेंट की निगरानी कर रहे हैं। भारत के पास अब वो तकनीक है जिससे भूमध्य सागर के हर कोने की लाइव फीड भारतीय नेवी और एयरफोर्स को मिल रही है। तुर्की की हर हरकत, हर जहाज, हर लड़ाकू विमान भारत की नजरों में है। भारत चाहे तो चंद सेकंड में तुर्की के 22 युद्धपोतों को खामोश कर सकता है और यही डर अब तुर्की के सिर पर सवार है। तुर्की अब यूएन में भी पीछे हट गया है। जो देश कल तक भारत के खिलाफ बोल रहा था, अब वही भारत की तारीफें कर रहा है। उसने साफ कहा है कि वो अब भारत के खिलाफ कोई भी सैन्य गतिविधि नहीं करेगा। लेकिन भारत अब वो भारत नहीं रहा जो चेतावनी देकर रुक जाए। अब भारत वही करता है जो दुनिया सोच भी नहीं पाती। राफेल और ब्रह्मोस का प्रदेश मानी करना है। कॉम्बिनेशन तुर्की के लिए अब मौत का पैगाम बन चुका है। भारत के पास जो सटीक निशाना लगाने की क्षमता है वो किसी भी देश के पास नहीं है। भूमध्य सागर में अब सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, जय हिंद। भारत ने साबित कर दिया है कि 21वीं सदी की नहीं बल्कि 22वीं सदी की सोच रखने वाला देश है। भारत ने यह दिखा दिया है कि अगर किसी ने उसकी सीमाओं या सम्मान को चुनौती दी तो उसका अंत तय है। अब तुर्की के लिए पीछे हटना ही एकमात्र रास्ता बचा है। उसके बेस खाली हो चुके हैं, उसके सैनिक हताश हैं और उसकी सरकार चुप है। वहीं दूसरी तरफ भारत का झंडा ऊंचा लहरा रहा है और भारतीय नेवी और एयरफोर्स दोनों जश्न मना रही है। दोस्तों, यह वही पल है जिसका सपना हर भारतीय ने देखा था जब हमारे देश की ताकत को दुनिया खुलेआम मानने पर मजबूर हो जाए। आज भारत ने न सिर्फ तुर्की को उसकी औकात दिखा दी है बल्कि यह भी साबित कर दिया है कि अब भारत वो देश नहीं रहा जिसे कोई हल्के में ले सके। जो कभी भारत को धमकाता था वही अब भारत से रहम की भीख मांग रहा है। भूमध्य सागर में भारत की जीत सिर्फ एक सैन्य सफलता नहीं है बल्कि यह राष्ट्र के आत्मविश्वास, साहस और तकनीकी शक्ति का प्रतीक है। तुर्की की उस गलती ने उसे यह सिखा दिया कि भारत को चुनौती देना अब किसी के बस की बात नहीं। अब भारत की नीति साफ है। अगर कोई हमारी ओर तिरछी नजर से भी देखेगा तो उसका जवाब सीधा और करारा होगा। राफेल की गड़गड़ाहट और आईएनएस विक्रांत की लहरों पर चलती दहाड़ ने यह साबित कर दिया है कि भारत की सेना सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं करती बल्कि दुश्मन के दिल में डर भी पैदा करती है। आज पूरे विश्व ने देख लिया है कि भारत की तकनीक, रणनीति और साहस दुनिया के किसी भी देश से कम नहीं है। इस एक मिशन ने भारत की साख को आसमान तक पहुंचा दिया है। चाहे बात रक्षा की हो, कूटनीति की हो या वैश्विक शक्ति संतुलन की, भारत अब हर मोर्चे पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तुर्की की हार सिर्फ तुर्की की नहीं बल्कि उन सभी ताकतों की हार है जो आज भी भारत को कमजोर समझने की भूल करते हैं। भारत ने फिर से सिद्ध कर दिया है कि यह नया भारत है जो न झुकता है, न रुकता है और अगर चुनौती दी जाए तो सीधा दुश्मन के घर में घुसकर जवाब देता है। अब भूमध्य सागर की लहरों पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, भारत, भारत, भारत। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत को अब तुर्की पर और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको भारत की यह ताकत देखकर गर्व महसूस हो रहा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि भारत की शक्ति की ऐसी एक्सक्लूसिव खबरें आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी। जय हिंद।